अमेरिका में डिस्क्रिप्शन मेंटेन करना कितना इम्पोर्टेंट है एज ए बिजनेसमैन, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। आई कॉल इट सैम गॉर्स्की इंसिडेंट, ताकि मुझे थोड़ा सा याद आ जाए। थोड़ा सा मैंने मिलता जुलता सा नाम रखा है जिस बंदे के बारे में है। तो जो सैम है ना, सैम गॉर्स्की इंसिडेंट, मैं 2000, बड़ी पुरानी बात है, 2002 की बात है, ठीक है ना। 2002 में मैं रहता था शिकागो के अंदर। शिकागो में किसी कंपनी में काम करता था, उस कंपनी का नाम रख देते हैं, ठीक है ना। यू कैन से वहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज है ना, एलाई लिली समझ लो, तो नोवार्टिस समझ लो, नोवार्टिस के अंदर काम करता था। तो नोवार्टिस के अंदर जब मैं काम करता, मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ जिससे मुझे पता चला कि डिस्क्रिप्शन मेंटेन करना कितना ज़रूरी है। और हम लोग, डिस्क्रिप्शन मतलब यहाँ पे क्या है कि आपको कोई चीज़ पता चली, आप किसी को मत बताओ, बेसिकली डोंट लेट एनीबडी एल्स नो। ये अब जब इंडिया का बंदा अमेरिका में आके काम करता है ना, तो उसको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी कभी भी। वो जो 100% डिस्क्रिप्शन मेंटेन करना है ना, वो उसको समझ नहीं आएगा कभी। या तो ये चीज़ इस 2-3 चीज़ों में फीड इन करेगी। पहले तो ये है कि जो बंदे यहाँ पे नए नए आते हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि कैसे गोरों के देश में कंडक्ट करना है। दैट्स वन। दूसरा, ये इलीगल चीज़ों में कन्वर्ट हो सकता है, तो इसलिए कभी भी इलीगल चीज़ों से तो हमने दूर रहना है। तो ये इसको अवॉइड करो। डिस्क्रिप्शन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, मतलब अवॉइड नॉट मेंटेनिंग, मतलब डिस्क्रिप्शन, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि ये कभी इलीगल काम भी आ सकता है, फिर आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। पर तीसरा चीज़ है कि जब इंडिया के लोग यहाँ पे बिज़नेस करने के लिए विज़िट करते हैं, उनको इन किसी को पता नहीं होता, वो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करते रहते हैं, डिस्क्रिप्शन मेंटेन नहीं करते। तो उसके लिए भी ये उनके लिए भी बड़ा काम की चीज़ है। दिस ऑल्सो प्रूव्स कि जब एक इंडिया का बंदा, अच्छा मैं ना एक सीरीज़ बनाना चाहता हूँ कि इंडिया के बंदे अमेरिका के अंदर बिज़नेस कैसे करें, राइट। उसके लिए तो फिर ये हाइपर इम्पोर्टेंट हो गया, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई, राइट। तो उसके लिए भी ये सारा का सारा मतलब कि बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ों से रिलेशनशिप में ये मैं आपको अपनी बात बताऊंगा, ये वाली, ठीक है ना। तो सैम गॉर्स्की इंसिडेंट जो है, ये बेसिकली गोरी थी, ठीक है ना। जिनको थोड़ा गोरों के नामों की पहचान है तो उनको शायद पता रहेगा कि ये पॉलिश गोरी है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि मैं ना एक ये नोवार्टिस में मैं काम करता था एक कंपनी के लिए, एक कंपनी के वेंडर कंपनी के थ्रू। तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट उस वेंडर कंपनी के साथ था और वेंडर कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट नोवार्टिस के साथ था, राइट। होता क्या है कि जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला था, तो मेरे को ये ना, ये गॉर्स्की ने बोला कि मैं तो तेरा ना, उसने बोला कि तो ना वहाँ पे रूल होता है कि अगर एक वेंडर के थ्रू आप काम कर लो, दूसरे वेंडर के थ्रू काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो मुझे इस बंदे ने बोला, थोड़े पॉलिश गोरे थोड़े से ज़रा सर्कमेंट करते थे रूल्स को, चलो मेरे लिए तो अच्छा था। उसने मुझे बोला कि मैं तेरे को जॉब दिला दूँगी। मेरा दिमाग इतना नहीं था, मतलब, ठीक है ना। अब क्या होता है, तेरे को इसी कॉन्ट्रैक्ट में नोवार्टिस का ना तेरा कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट दे दूँगी, तो दूसरी जगह से काम कर लियो, पर मेरे दूसरे वेंडर के थ्रू काम कर लियो। ये मेरी मैनेजर टाइप थी, ठीक है ना। अब ऑफिस में 50-60 देसी लोग हैं, 50-60 गोरे लोग हैं। हम एक फ्लोर पे बैठ के काम करते हैं, एक ही प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोगों की छटनी हुई है, उनमें से मैं भी एक हूँ। गॉर्स्की ने मुझे अप्रोच करके बोला एक दिन साइड पे जाके कि तेरी को मैं तो लगा दूँगी, ये नंबर है, इसको कॉल कर ले एंड यू विल गेट द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, थ्रू दिस अनदर कंपनी एट द सेम प्लेस इन नोवार्टिस इटसेल्फ इन सम अदर डिवीजन, ठीक है ना। सारा कुछ बढ़िया, एवरीथिंग इज़ गुड, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गॉर्स्की मैडम कर रही हैं, थोड़ा सा उसमें आता है, गलत में आता है, क्योंकि उनकी जॉब जा सकती है और कॉन्ट्रैक्ट एंड हो सकता है, और वेंडर का भी कॉन्ट्रैक्ट एंड हो सकता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। चलो जो हुआ सो हुआ, वो तो जो कर रहे थे, तो ऐसे तो कभी भी नहीं करना इस तरह की चीज़ें। लेकिन अब क्या होता है, अब यही तो पॉइंट है कि गॉर्स्की कर रही थी कुछ गलत। अब मैंने ना थोड़े दिन के बाद क्या होता है, कि वो
मेरे से अचानक एक दिन उसने बात करनी बंद कर दी, एक दिन मतलब नेक्स्ट टू डेज़ के बाद। तो कुछ समझ ही नहीं, चक्कर के मेरे से बात करने से बंद क्यों कर दी। पहले तो इतना इंटरेस्ट, और मैंने उस बंदे को फ़ोन किया, बंदा कहता नो वी डोंट हैव एनी पोजीशन, गेट आउट ऑफ एयर, मतलब निकलो यहाँ से, कोई जो पोजीशन नहीं, भागो यहाँ से। मेरे को समझ नहीं चक्कर क्या है। अब मैंने ना एक और मेरी फ्रेंड हुआ करती थी, उनका नाम था ज्योति, उनसे पूछा कि यार ये चक्कर क्या, ये चल क्या रहा है। तो वो उसको नॉलेज थी, वो वेंडर थी किसी और कंपनी की। तो मेरी दोस्त थी, उसने बोला, कहती गौरव तुमने ना ज़रूर ये बात किसी को बताई है, यही है ना तुम्हारा टॉपिक पे आ रहा हूँ ना मैं। तो बोला कि तुमने ना ज़रूर ये बात किसी को बताई है। देखो 23 साल पुरानी बात है, आज 2025 चल रहा है। तो इससे मेरे को इतना दिमाग पे इतना छाप छोड़ी थी, मतलब मेरे को बड़ा विविडली सारा इंसिडेंट याद है। तो बोलती कि तुमने ना ज़रूर ये बात किसी को बताई है। मैं कहा नहीं मैंने तो किसी को भी नहीं बताई यार, मैं क्यों बताऊँगा किसी को। कहती नहीं तुमने किसी को बताई है, तुम सोचो तुम्हें किसी को बताई होगी। तो मुझे याद आया कि मैंने ना एक देसी को ये बात बताई थी। यस, मैंने बात बताई थी एक देसी दोस्त को अपने। यस, जैसे मैंने अभी ये ज्योति को बताई है, वैसे एक और देसी दोस्त को बताई थी। कहती और वो बंदा प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। मैं कहा हाँ वो तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, प्रोजेक्ट में तो काम करता है, हम जो 100 लोग एक फ्लोर पे बैठते हैं उनमें से एक है। कहती बस ये रीज़न है। मैं कहा पर गोरसी को उसने बता दिया आगे जाके। कहती उसने किसी को नहीं बताया, लेकिन गोरसी उसके फेस पे पढ़ लिया, उसको पता चल गया तू घोंचू है, तेरे पे भरोसा नहीं कर सकते, और अब वो तेरे से कभी कोई डीलिंग नहीं करेगी, अब तेरा प्रोजेक्ट ख़त्म और तू निकल ले वहाँ से। मुझे काफ़ी अच्छी प्राइस पे करनी पड़ी। मैं 6 महीने चला था प्रोजेक्ट, और 1 साल 1.5 साल और चलता तो वो मेरा अपॉर्चुनिटी थी जो आई लॉस्ट बिकॉज ऑफ दिस। और डिस्क्रिप्शन नहीं मेंटेन की थी मैंने इधर की बात उधर कर दी। कहती तुझे किसी को भी ये बात नहीं बतानी चाहिए थी, स्पेशली इन द प्रोजेक्ट। तू बाहर के लोग जो दूर दूर तक जिसका कोई लेना देना नहीं है ना तेरी कंपनी से, उनको नहीं, उनको। और उस दिन तो मुझे भी पता चला कि कहती मैं कहा जैसे तेरे को, कहती देखिए मेरा कोई लेना देना नहीं इस प्रोजेक्ट से, और दूसरा हम लोग बाहर के दोस्त हैं। इतने में क्या है कि ना मुझे मालूम भी है कौन है, तू नोवार्टिस में कहाँ काम करता है, मैं किसी को भी नोवार्टिस में जानती नहीं हूँ, तो मैं नहीं, और ऊपर से हम दोस्त हैं। वो भी तेरा फ्रेंड है, उसने भी नहीं किसी को बताया होगा, लेकिन उसने उसकी शक्ल पे पढ़ लिया उसने। तो ऐसे लोगों को अवॉइड करो जो किसी को बता सकते हैं या जिनकी शक्लें पढ़ के काम हो जाए। तो यानी कि डिस्क्रिप्शन में आप इतना दूर तो रखो ना चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को, मतलब रियली कीप इट वेरी फार फ्रॉम योर प्लेस ऑफ एक्शन। तो मैंने उस दिन बड़ा समझा कि ये बहुत ही मतलब डिस्क्रिप्शन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, चाहे जो जाए किसी को ना बताओ ये बातें, किसी से भी ये बात ना करो, एंड अपनी चीज़ें, नहीं तो बात बाहर जाएगी और उसका असर ये पड़ता है कि जो काम के बंदे हैं ना वो फिर आपके साथ पर भरोसा नहीं कभी करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें बहुत कुछ चीज़ें आ जाती हैं। सीपी आपको कोई ऐसी बात बता सकता है जो आपके काम की है, लेकिन आपको कभी नहीं बताएगा क्योंकि उसे डर है कि वो काम, क्योंकि वो बात किसी बाहर चलेगी कि उसने आपको ये बात बताई है तो कल को उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। सेम फॉर डॉक्टर्स, सेम फॉर लॉयर्स, वो आपको काम की बातें नहीं बताते इस चक्कर में कई बारी। टैक्स सेविंग की स्ट्रेटजी नहीं बताएंगे वो आपको, लॉयर्स आपको लीगल स्ट्रेटजी नहीं बताएंगे क्योंकि उनके लाइसेंस पे बात आ सकती है। बहुत सारी बातें इस कंट्री में, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं आपको कि मैंने कौन सा किसी को बतानी है, मुझे खुल के बताओ, वो नहीं बताएगा। जैसे ही आप ये लाइन बोलोगे ना उसको पता चलेगा तू घोंचू राम है, तो तेरे को बताना बंद कर देंगे ये लोग। आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइस, गोरे ना बहुत हाई डिस्कशन वाले बंदे हैं और बड़े काम के बंदे, इनको बहुत कुछ पता रहता है पर ये बताते नहीं हैं। इनको बताने के लिए तुम्हें किस तरह का बंदा बन के सामने जाना पड़ता है जिस पर कंप्लीट ट्रस्ट किया जा सके। एंड ये महीनों तक आपको परखते हैं कि आप किस तरह के बंदे, उधर की बात उधर करते हो कि नहीं करते हो। एक सर्टेन पर्सनैलिटी टाइप होती है, वो आपको डेवलप करनी पड़ेगी गोरों को अपील करने के लिए। देखो मैं कितनी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ आपको, ये बातें वो कोई नहीं बता रहा। जिसने सेल्स में जाना ना, अगर आपने डील क्लोज करनी है तो आप याद रखिएगा, मैं भी एक तरह से सेल में था ना, अपने आप को सेल कर रहा था। तो सेल्स में जो बंदे उनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये उन लोगों के लिए जो कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं इंडिया में, और मैंने जैसे मैं आजकल एक चीज़ पे प्रमोट करने लगा हूँ कि इंडिया में काम करो अमेरिका के रेवेन्यू सिस्टम्स के लिए, राइट। ऐसे लोगों को फिर यहाँ पे कभी कभी सेल इन्वॉल्व होगी, ये लोगों से नेगोशिएशन इन्वॉल्व होगी। बंदा कभी भी कोई आपसे अंदर की बात नहीं बताएगा आपको, क्योंकि उसको डर है कि आप इतने घोंचू हो, इधर की बात उधर कर ही दोगे। ये एक बड़ा ही की स्किल है, बहुत ही ज़्यादा की स्किल है।
और ये सडन पर्सनैलिटी टाइप होती है, बात करने का तरीका होता है, इससे पता चल जाता है बंदा इधर की उधर की करने वाला बात। हमने इंडिया के बहुत बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोगों को देखा है कि इधर की बात उधर करने की उनकी आदत बड़ी होती है। यस यस, बहुत ज़्यादा आदत होती है लोगों को। और वो बोलेंगे मैं कभी नहीं करूँगा, ऐसे बोलते सारी आपको नजर लगता है बंदा ख़राब है साला। तो ऐसे सेट तो फिर कैसे प्रूव करोगे? मैंने बताया आपको पर्सनैलिटी टाइप होती है, सर्टेन कंडक्ट करने का तरीका होता है, उससे पता चल जाता है। वो 1-2 महीने तक आपको जज कर लेते हैं कि बंदा किसी को इधर की बात उधर नहीं करता। पहले तो आप उनको इधर उधर की बातें मत बताना पहला तो यही है, राइट। और कभी इधर की बातें उधर हो रही हैं, मतलब थोड़ा सा ये सब है, अब करते करते पता चलेगा। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्किल यू शुड हैव। भाई कैसे उसकी ट्रेनिंग तो मैं नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे मेरे को ना खुद समझ, ट्रेनर तो नहीं हूँ मैं। आई हैव दिस स्किल, लेकिन मैं ट्रेनर नहीं हूँ। तो अब मैं आपको क्या ट्रेन करूँ इसमें? तो आपको देखो फिर बुक्स पढ़ना इसके ऊपर, कुछ ना कुछ वीडियोस देखो कि हाउ टू मेंटेन टोटल डिस्क्रिप्शन एंड हाउ टू कन्विंस अ क्लाइंट दैट यू विल मेंटेन डिस्क्रिप्शन एंड देन इट मे कम अप कि तुम्हें एक सर्टन किस्म से कंडक्ट करना होता है सर्टन काइंड ऑफ बातों में। बट वो जो बुक वाला होगा ना वो भी तुम्हें बताते हुए डरेगा, क्योंकि तुम्हें काम की बात नहीं बता सकता, बिकॉज ही हैज़ टू मेंटेन डिस्क्रिप्शन टू वांट्स यू टू, समझ रहे ना। उसके लाइसेंस में बात आती है क्योंकि इलीगल बातें लिखी हुई हैं जी इसने, देखो ये सारा है। कुछ चीज़ों को सिखाना भी इलीगल है इस कंट्री में ना, कुछ चीज़ों को लॉयर्स को आपको बताना इलीगल है, CPS को आपको ये बातें कुछ बातें काम की बातें बताना इलीगल है, या तो वो सारी चीज़ अगर आपको जाननी है, वो सारी नॉलेजेस लेनी है ना, तो आपको एक ऐसा बंदा बनना पड़ेगा जो इधर की बात उधर नहीं करता, तो डिस्क्रिप्शन मेंटेन करता है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू जी।